ओम शांति। आज 20 तारीख की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कह रहे हैं अपने मीठे बच्चों से कि यदि अपने इस जीवन को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है तो समय को सफल करें, अवगुणों को निकालो, खाने पीने सोने में समय बर्बाद मत करो। प्रश्न है, मनुष्य ने किस एक शब्द से सबको भगवान का रूप समझ लिया? उत्तर है, बाबा कहता है इस समय मैं बहुरूपी हूँ। ऐसे नहीं, यहाँ जब मुरली चलाता हूँ तो परम धाम खाली हो जाता है। मुझे तो इस समय बहुत काम करने पड़ते हैं, बहुत सर्विस चलती है, बच्चों को भक्तों को साक्षात्कार कराना पड़ता है। इस समय मैं बहुरूपी हूँ। इसी एक शब्द से मनुष्य ने कहा है कि यह भगवान के ही रूप हैं, यह सब भगवान के रूप है। प्रश्न है, बाप की किस श्रीमत को पालन करने वाले बच्चे सपूत हैं? उत्तर है, बाबा कहते हैं बच्चे कभी भी डिसर्विस ना करो, टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसे सोने में ना गंवाओ, कम से कम 8 घंटा मेरे खातिर दो। यह समय श्रीमत पालन करने वाले सपूत हैं। गीत है, तुमने रात गवाई सो के दिन गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी दिया बनाए रे मानव, कौड़ी दिया बनाए। ओम शांति। ओम शांति। बच्चों को बाप समझा रहे हैं, बच्चे हम सब बच्चे हैं ना बाप के, तो हमारे शरीर का बाप तो है ही शरीर का, लेकिन आत्मा जो अशरीरी है उसका भी तो बाप है ना, तो उसका बाप कौन होगा? अशरीरी होगा। तो बाबा ने समझाया कि बेहद के बच्चे बाप से बेहद का सुख का वर्षा लेते हैं। अभी शुरू होता है जो त्रेतांत तक चलता है। फिर बाबा ने बताया कि तुम सभी अभी पुरुषार्थ कर रहे हो भविष्य 21 जन्मों के प्रारब्ध के लिए, फिर बाद में तो हद शुरू हो जाता है, तो बेहद का पूरा हो जाता है। ये गुह्य बातें हैं ना, जानते हैं। आधा कल्प हम हद के बाप से वर्षा लेते हैं और बेहद के बाप को याद करते आए, याद करते हैं केवल बेहद के बाप को, लेकिन वर्षा किससे लेते हैं? हद के बाप से। आत्मा के संबंध में सभी ब्रदर्स हैं, वह है बाप। कहते भी है ना, महात्माएँ भाई भाई हैं। फिर जब मनुष्य सृष्टि की रचना रची जाती है तो भाई बहन हो जाते हैं। यह नई रचनाएं हैं। तो बाबा ने कहा ना, पीछे फिर परिवार बढ़ता जाता है, काका चाचा मामा, ये सब परिवार बढ़ने की निशानी। इस समय बाप रचना रच रहे हैं, बच्चे और बच्चियाँ, दूसरा कोई संबंधी नहीं, माता पिता और बच्चे बच्चियाँ। तो बाबा कहते हैं भाई बहन बन जाते हो तुम। अभी तुम कौन हो? जो बाबा रचना रच रहे बच्चे और बच्चियों का, दूसरा कोई संबंधी नहीं। अभी तुम जीते जी भाई बहन बन जाते हो, दूसरे कोई संबंध से ताल्लुक ही नहीं। अभी तुमको नया जन्म मिल गया। जानते हो, हम अभी ईश्वरीय संतान हैं, शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा कुमार और कुमारियों का और कोई संबंध नहीं होता। इस समय सारी दुनिया पतित है, इनको पावन बनाना पड़े। बाबा कहते हैं बाबा हम आपके हैं। बाप कहते हैं बच्चे भविष्य के लिए पुरुषार्थ करके अपने जीवन को हीरे जैसा बनाना है। सारा दिन सिर्फ खाना पीना, रात को सोना और बाप को याद ना करना, इससे कोई हीरे जैसा जीवन नहीं बनेगा। बाप कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। समझते हैं ना कि हम कौड़ी से हीरे जैसा अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य में तो बहुत अवगुण है, देवताओं में तो गुण होते हैं। तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर अपने अवगुण बताते हैं ना। आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी। अब बाप कहते हैं अपने से आसुरी गुणों को निकाल, दैवी गुण धारण करने। बाप तो निराकार है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वह सत्य चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। यह ज्ञान तो बुद्धि में बैठा हुआ है ना, यह है नया ज्ञान, कोई वेद शास्त्रों में यह ज्ञान नहीं है। अभी जो तुम सुनते हो ना, या फिर प्राय लोप हो जाएगा। अभी तुम जानते हो हम आसुरी गुण वाले मनुष्य से देवी गुण धारण करके बाप द्वारा देवता बन रहे,
पापों का बोझा जो सिर पर है ना, वह फिर बाप की याद से हम भस्म करते हैं। भक्ति मार्ग में तो यही सुनाते आए हैं कि पानी में स्नान करने से पाप भस्म हो जाएंगे, परंतु पानी से तो पावन बन नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो फिर पतित पावन बाप को क्यों याद करते? कुछ भी समझते नहीं हैं। सारे सृष्टि चक्र को तुम जानते, हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना यह भी तो समझ है ना। अगर नहीं जानते तो उनको बेसमझ कहेंगे ना। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा ने अपना परिचय अपने बच्चों को दिया है। मैं आया हूँ हीरे जैसा बनाने, ऐसे नहीं कि यहाँ से सुनकर गए, खाया पिया जैसे आगे चलते थे। वह कौड़ी जैसी लाइफ थी, देवताओं की हीरे जैसी लाइफ है। वह तो स्वर्ग में सुख भोगते थे। चित्र भी है ना आगे। तुम कुछ नहीं जानते थे कि हम ही सुखी थे, हम ही अभी दुखी हुए। हमने 84 जन्म कैसे लिए यह नहीं जानते थे। अभी मैं बताता हूँ कि अभी तुम औरों को भी यही समझाने के लायक बने हो। बाबा समझदार बनाते तो फिर औरों को भी तो समझानी देनी चाहिए ना। ऐसा नहीं कि घर में जाने से फिर वही पुरानी चाल हो जाए। शिक्षा पाकर फिर औरों को भी शिक्षा दो। बाप का परिचय देने जाना पड़ता। वेद का बाप तो सबका एक ही है। सभी धर्म वाले उनको ही पुकारते हैं, परमपिता परमात्मा। हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा। ऐसे कोई नहीं होगा जो परमात्मा को याद नहीं करता होगा। सभी धर्म वाले एक बाप को ही याद करते हैं ना। एक को सभी याद करते हैं। बाप से वर्षा पाने के सभी हकदार हैं। वर्षे पर भी समझाना पड़ता है बाबा कौन सा वर्षा देते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति, यहाँ तो सब जीवन बंद है। बाप आकर सबको रावण के बंधन से छुड़ाते। इस समय कोई भी जीवन मुक्ति में नहीं है, क्योंकि रावण राज्य है, देह अभिमानी है। देवताएं देह अभिमानी होने से जानते हैं कि हम आत्मा से एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते। परमात्मा को जाने तो फिर सारे सृष्टि चक्र को भी जान जाए। त्रिकालदर्शी को कोई भी नहीं जानते, सिर्फ तुम ही त्रिकालदर्शी बनते हो। ब्राह्मणों को तो बाप ही बैठ त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तो जब देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं तो फिर उनकी जो वंशावली आती है वो अभी फिर कैसे, उनमें भी यह ज्ञान नहीं रहता। तो फिर दूसरों में भी यह कहाँ से आएगा? देने वाला भी तो एक ही है ना। यह सहज राजयोग की नॉलेज और कोई को हो ही नहीं सकता है। देवी देवता धर्म का शास्त्र भी तो होना चाहिए ना। तो ड्रामा अनुसार उन्हों को फिर शास्त्र बनाने पड़ते हैं। गीता भागवत आदि सब ऐसे ही फिर बनेंगे, ग्रंथ भी ऐसे ही बनेंगे। अभी ग्रंथ कितना बड़ा हो गया, नहीं तो इतना छोटा था, हाथ से लिखा हुआ था, फिर वृद्धि में आया है। यह भी ऐसे, इनका अगर ग्रंथ बैठ बनाओ तो बहुत बड़ा हो जाए, परंतु उनको शॉर्ट किया जाता है पिछाड़ी में। बाप 2 अक्षर कहते मन मना भव। मैं तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। मेन पॉइंट क्या है? मन मना भवा। मन ही मन शिव बाबा के बने रहो। तो ज़रूर नाम तो लेना पड़ेगा ना। किसका? शास्त्रों का। तो फलाने शास्त्र में यह है। वह कोई धर्म का शास्त्र नहीं है। भारत का धर्म एक ही है। बाकी वह किस धर्म के शास्त्र हैं कब की सिद्ध ही नहीं कर सकते हैं। भारत का शास्त्र तो एक ही गीता है। गीता भी सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गाई हुई है। गीता की महिमा तुम ही एक्यूरेट जानते हो। जिस गीता से बाप आकर भारत को स्वर्ग बनाते अर्थात मुरली, तो भारत के शास्त्र को मान बहुत मिलता है, परंतु गीता का भगवान कौन था उनको न जाने के कारण देखो झूठा कसम उठवाते हैं। तो अब उनको करेक्ट करो। भगवान ने तो ऐसे कहा नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। बच्चे ने प्रश्न पूछा, शिव बाबा जब इधर आते हैं मुरली चलाते हैं तो क्या परमधाम में भी है? बाबा ने कहा क्यों नहीं, इस समय तो हमको बहुत काम होते हैं, बहुत सर्विस चलती है। कितने बच्चों को, भक्तों को, सभी को साक्षात्कार कराता हूँ। इस समय मैं बहुरूपी होता हूँ। बहुरूपी अक्षर से मनुष्य ने समझा है, सब रूप उनके हैं। माया उल्टा लटका देती है। फिर
बाप उल्टा बनाते हैं। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने का पुरुषार्थ करते हो, तुम्हारी बुद्धि है मुक्ति धाम तरफ। ऐसा कोई मनुष्य पुरुषार्थ करा ही ना सके जो तुमको बाप करा रहे हैं। अभी अपना बुद्धि योग वहाँ लगाओ। जीते जी शरीर को भूलते जाओ। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं ना स्वर्ग पधारा, फिर रोते कि रहते हैं। क्यों रोना है फिर अगर स्वर्ग गया है तो? कोई पूछे? बाप के जो सपूत बच्चे होंगे वही बाप के मददगार बन के सर्विस करेंगे, वह कभी डिसर्विस नहीं करेंगे। अगर कोई डिसर्विस करते हैं तो गोया अपनी करते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, टाइम बहुत वैल्यूबल है। भविष्य 21 जन्म के लिए तुम कमाई करते हो। तुम जानते हो हमको विश्व की बादशाही मिलती है, कितनी भारी कमाई है, उसमें लग जाना चाहिए। बाप को याद करना है। जैसे गवर्नमेंट की सर्विस 8 घंटा करते हो, बाप भी कहते हैं मेरी खातिर भी तो 8 घंटा दो। रात को सोकर अपना समय बर्बाद मत करो। इसका मतलब क्या है? जल्दी उठना है सुबह। रात को टाइम से सोकर सुबह सुबह 2 बजे उठ जाओ, अर्थात रात्रि को 2 बजे उठ जाओ। दिन रात कमाई करनी, यह तो बड़ी सहज सिर्फ बुद्धि की बात है ना। यह है तो बड़ी सहज, लेकिन बात किसकी है? बुद्धि की। जब मनुष्य धंधे पर जाते हैं ना तो पहले मंदिर के सामने हाथ जोड़कर फिर दुकान पर जाते हैं, लौटते समय फिर भूल जाते हैं। घर याद आ जाता है, वह भी अच्छा है, परंतु अर्थ भी कुछ नहीं जानते। तुम बच्चों को कलकत्ते में तो बहुत अच्छी रीति समझाना चाहिए। काली माता का बड़ा मंदिर है वहाँ और उसका बड़ा मान है। बंगाली लोगों की रस्म रिवाज अपनी होती है। ब्राह्मणों को मछली जरूर खिलाते हैं। बड़े आदमी अपने तालाब बनाए फिर उसमें मछलियाँ पालते हैं तो ब्राह्मणों को भी वही खिलाते हैं। अभी तुम पक्के वैष्णव बनते, प्रैक्टिकल में तुम विष्णु की पुरी में चलते हो। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं कि वहाँ 4 भुजा वाले मनुष्य होंगे। लक्ष्मी नारायण को विष्णु कहा जाता है, दोनों को मिलाकर। 2 भुजा उनकी, 2 भुजा उनकी, अर्थात 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की। तुम महालक्ष्मी की पूजा करते हो तो वास्तव में विष्णु की करते हो, दोनों की करते हो। तो दोनों है ना, परंतु इस समय महिमा माताओं की है। जगत अम्बा का गायन है ना, लक्ष्मी का भी गायन है। तो लक्ष्मी का भी नाम गाया हुआ है। बाप आकर माताओं द्वारा सबको सदगति देते हैं। जगत अम्बा वही है, फिर राज राजेश्वरी बनती है, माँ की पूजा होती है। वास्तव में जगत अम्बा तो एक है ना। जैसे शिव का एक लिंग बनाते हैं वैसे फिर छोटे छोटे शालिग्राम भी बनाते हैं, वैसे काली के भी छोटे मंदिर बहुत हैं। वह जैसे माँ की संतान है। अभी बाप तुमको अपना बनाते हैं। इसको कहा जाता है बलि चढ़ना। तुम बलि चढ़ते हो उन पर, इस ब्रह्मा पर नहीं, शिव बाबा पर। तो बाप समझाते हैं अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, धंधा आदि भल करो। अगर पैसा काफ़ी है तो खाने के लिए, तो फिर जास्ती माथा क्यों मारते हो? हाँ, शिव बाबा के यज्ञ में देते हो, जैसे विश्व की सेवा में लगाते हो। बाबा कहेंगे सेंटर्स बनाओ जहाँ यह बच्चियाँ मनुष्य से देवता बनाने का रास्ता बतावें। ये पढ़ाई कितनी फर्स्ट क्लास है, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाप कहते हैं लाख करोड़ कमाओ, परंतु काम ऐसा करो जिससे भारत पावन बने, एवर हेल्दी बने। तो भविष्य के लिए अभी पूरा वर्षा लेते हो। वहाँ गरीब तो कोई होते ही नहीं, वहाँ भी अभी की प्रारब्ध भोगते हो। इतनी धारणा करनी चाहिए। तुम्हारा एक एक पैसा हीरे समान है, इनसे भारत स्वर्ग बनता है। बाकी जो बचेगा वह तो खत्म हो जाएगा। जो कुछ पैसा बचे इससे इस सर्विस में लगा दो। तो यह बड़े ते बड़ी हॉस्पिटल है। कई गरीब बच्चे कहते हैं माठ आना देते, मकान में ईंट लगा दो। हम जानते हैं यहाँ से मनुष्य एवर हेल्दी बनेंगे, यहाँ तो ढेर आएंगे। क्यों ऐसी लगेगी जो कभी नहीं देखी होगी। तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम क्या से क्या बनते हैं। हम शिव बाबा से भेद का वर्षा लेते हैं। बाप है निराकार, ज्ञान का सागर। वह इस रथ में प्रवेश करते हैं। तो बच्चों को बहुत रहम दिल बनना चाहिए, अपने घर पर भी और दूसरों पर भी रहम करना चाहिए। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सारे। पहला है, भारत को पावन बनाने की सेवा में अपना तन मन धन सफल करना है। पैसे को हीरे समझ स्वर्ग बनाने की सेवा में लगाना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। दूसरा, भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए दिन रात कमाई जमा करनी है, समय बर्बाद नहीं करना है। शरीर को भूलने का पुरुषार्थ करना है। मीठे प्यारे बाबा का वरदान, अकाल तख्त सो दिल तख्त नसीन बन, स्वराज्य के नशे में रहने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। अकाल तख्त नशीन आत्मा सदा रूहानी नशे में रहती, जैसे राजा बिना नशे के राज्य नहीं चला सकता, ऐसे आत्मा यदि स्वराज्य के नशे में नहीं तो कर्मेंद्रिय रूपी प्रजा पर राज्य नहीं कर सकती। इसलिए अकाल तख्त नशीन सो दिल तख्त नशीन बनो और इसी रूहानी नशे में रहो, तो कोई भी विघ्न व समस्या आपके सामने आ नहीं सकती। प्रकृति और माया भी वार नहीं कर सकती। तो तख्त नशीन बनना अर्थात प्रकृति जीत और माया जीत बनना। स्लोगन है, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करनी है तो आत्मशक्ति की उड़ान भरते रहो। संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करनी है तो आत्मशक्ति की उड़ान भरते रहो। ओम शांति।